So now the question is phenyl methanol can be prepared by reducing the benzene aldehyde with। आपको क्या करना है कि ना आपके पास बेंजीन एल्डिहाइड होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है जी आपका बेंजीन एल्डिहाइड। आपको इस बेंजीन एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है फिनाइल मिथेनॉल के अंदर। फिनाइल मिथेनॉल लाइक इस तरह से, यहां पर आपका CH2 हो जाएगा और यहाँ OH। आप इस तरह से फिनाइल मिथेनॉल बनाना चाहते हो तो कैसे होगा, मतलब क्या होगा। बेसिकली आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे रिडक्शन। आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। रिडक्शन के लिए यहाँ पर एक ही आपको रिएजेंट नजर आ रहा है, वो है जिंक और HCl। तो इसका ऑप्शन जो होगा ना वो करेक्ट डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है कि व्हेन एनालिन को रिएक्ट करते हैं विद द ऑयल ऑफ द बिटर आलमंड, दैट्स वन, कंडेंसेशन टेक प्लेस एंड द बेंजल डेरिवेटिव इज फॉर्म। तो उसका नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसका नाम होता है स्क्विज बेस। हमने काफी बार ये डिस्कस कर लिया। अगर आप कभी भी RnH2 होता है ना, ये आपका क्या होता है, यहाँ पर तो बेसिकली उसने एनालिन के साथ कराया। चलो मैं एक नॉर्मल करा देती हूँ। अगर आप इनको रिएक्ट कराते हो ना तो सिंपली आप यहाँ से वाटर का रिमूवल कर दो, आपके पास जो बनेगा उसे स्क्विज बेस कहते हैं, ठीक है। फिलहाल उसने क्या कहा कि आपके पास एनालिन है यानी ऐसा कुछ होगा। कहता आपके पास बेंजीन एल्डिहाइड है तो आपके पास बेसिकली फिनाइल के साथ CHO होगा। वाटर का आप रिमूवल कर दोगे और यहाँ पे वाटर का रिमूवल करोगे तो N आ जाएगा। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो ऐसा कुछ बनेगा, CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब इसको थोड़ा सा और भी ऐसे लिखना कि CH इधर हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड N हो गया, N के साथ आपका कौन आ गया, ये हाइड्रोजन चला जाएगा, इसके साथ फिनाइल आ जाएगा। तो ये जो बना है ना इसे कहते हैं स्क्विज बेस। तो स्क्विज बेस बन गया, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट उसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव द पॉजिटिव टॉलिंस रिएजेंट टेस्ट। तो टॉलिंस रिएजेंट टेस्ट कौन देता है, पॉजिटिव टॉलिंस रिएजेंट कौन देता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, सो उसने कहा कि इनमें से कौन है भैया आपका टॉलिंस रिएजेंट पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो बेसिकली आपका कौन देता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना वो आपका टॉलिंस रिएजेंट पॉजिटिव टेस्ट देता है, यानी कि वो बनाता है, मतलब वहां पर टॉलिंस का रिंग बन जाती है। अब नेक्स्ट आते हैं कि द रिएजेंट विच कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन। अब फिर से वही बात आ गई कि आपके पास एक एलिफेटिक कीटोन है और एक एरोमेटिक कीटोन है। यहां पर आप डिफरेंस देखेंगे कि एरोमेटिक कीटोन है और दूसरा एलिफेटिक कीटोन है, तो इनको आप सेपरेट कैसे करोगे। अगर आपको टेस्ट यहाँ पर यूज करेंगे तो आप करेंगे आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो आयोडो टेस्ट यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट आप यूज करोगे जो एलिफेटिक और एरोमेटिक को डिस्टिंग्विश करेगा। नेक्स्ट आता है कि फॉर्मेलिन इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मेलिन क्या होता है, बेसिकली अगर आप क्या करते हो, आपके पास HCHO होता है ना, आप इसके अंदर वाटर डाल दो। फॉर्मेलिन क्या होता है, HCHO के अंदर वाटर डाल दो, तो HCHO के अंदर आप वाटर डालोगे तो आपका क्या बनेगा, फॉर्मेलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है कि आपके पास MgBr है, आपने CO2 डाला, देन आप वाटर डालो, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक्चुअल में देखो इस क्वेश्चन में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये रिएक्शन करने जा रहे हो आपको गारंटी से बेंजोइक एसिड मिलेगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में ही जाकर रिएक्शन रुकने वाली है। तो इसका सीधा बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव द बेंजोइक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस। देखो यहाँ पर ना एक चीज नेसेसरी होती है कि आपके पास यहाँ पर कार्बन होना चाहिए। तो बेसिकली आप पहले जब ये रिएक्शन करोगे ना तो यहाँ कार्बन आएगा, ठीक है, यहाँ पर कार्बन आएगा। इसी तरह इसमें उसने पूछा ना कि बेंजोइक एसिड कब बनेगा, अगर आपके पास कार्बन है और कार्बन के पास हाइड्रोजन है। तो यहाँ देखो क्लोरोफिनोल है, हाइड्रो नहीं है, क्लोरोटोलिन, ये क्या होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्लोरोबेंजीन नहीं, बेंजोइल क्लोराइड, ये बिल्कुल सही होगा, बेंजोइल क्लोराइड होगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आपका इस तरह से कुछ होगा, तो वो यहाँ से क्या करेगा, इसको रिमूव करेगा और बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा आपको 30th क्वेश्चन में आया नहीं, 30th क्वेश्चन क्या आ गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड कीटोन और इवन एल्कोहल से भी। इसका रीजन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है। एक्चुअल में कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, अगर आपने देखा होगा तो आपका RCOOH, ऐसे दूसरा भी होगा आपके पास यहाँ पर HOOOC। तो यहाँ पर ना H बॉन्डिंग हो जाती है, ऐसे ऐसे करके कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, क्योंकि ये क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हाइक कर जाता है। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, नेक्स्ट आता है आपका 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन में कहा है कि आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। बेसिकली आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अमोनिया आपने डाल दिया NH2 और स्ट्रॉन्गली हीटिंग कर रहे हो। क्योंकि जब आप स्ट्रॉन्गली हीटिंग करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सिंपली तरीके से आप इस रिएक्शन को करेंगे, आपके पास कार्बोनिल होगा। आप यहाँ से ना रिमूवल करने वाले हो बेसिकली वाटर का। यहाँ से देखिए आपके पास ये अमोनिया इसको एक हाइड्रोजन देगा और ये यहाँ से वाटर जाएगा।
ये किसको भी एक हाइड्रोजन देगा तो यहाँ से वाटर जाएगा, बनेगा क्या, CO CO और NH बचा। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, सी इज द राइट ऑप्शन। तो स्ट्रॉन्गली हीटिंग करने पर आपका रिएक्शन डन। कहता द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, फ्लोरोएसिटिक एसिड एंड दैट वन इज ए कौन है आपका, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है, CCl3 ये है आपका, मतलब मैंने स्ट्रक्चर ढंग से नहीं बनाया। और इसमें आ जाएगा आपका CF3 ट्राई, यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। और क्या आपका एसिटिक एसिड है और आपका फॉर्मिक एसिड है। तो इनमें बताओ कि सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है। पहले आप देखिए सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक है फ्लोरीन की होगी, क्योंकि आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हम देखते हैं जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। बी सबसे आगे रहेगा। बी के बाद आप देखो क्लोरीन रहेगा, बिल्कुल क्लोरीन रहेगा। क्लोरीन के बाद आपका ये नॉर्मल रहेगा, ये क्योंकि कैसा ग्रुप है, ये डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा और डी के बाद सी, तो बिल्कुल ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 33, कहते हैं द सेट ऑफ द रिएक्शन, आपके पास यहाँ पर SOCl2 है, फिर आप बेंजीन डाल रहे हो, फिर HCN डालोगे, तो आपका ये डी प्रोडक्ट आपको क्या बताना था कि डी प्रोडक्ट इसमें से क्या बनेगा। देखो आपके पास यहाँ पर ये रिएक्शन आपने इसमें SOCl2 डालोगे, तो आप बेसिकली आप यहाँ पे क्या करोगे, मैं आपको इसको कंप्लीट रिएक्शन करके दिखा दे। ओके, तो देखिए आपके पास सबसे पहले CH3 है, तो मैं इस रिएक्शन को करती हूँ। सबसे फर्स्टली मेरा जो प्रिपेयर होगा ना यहाँ पे CH3 COOH और मैंने इसके अंदर डाल दिया SOCl2, तो मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा CH3। सिंपली आप HCl को रिमूव कर देना, ठीक है जी। HCl को रिमूव कर दिया तो आपका बन जाएगा CH3COCl। नॉर्मल रिएक्शन आपने ये बना दिया और SO2 गैस निकल जाएगी। SO2 गैस और HCl गैस को निकाल देना, आपके पास ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर उसने कहा कि इसके अंदर डाल दीजिए बेंजीन। अब उसने क्या डाल दिया इसमें, बेंजीन। अब बेंजीन डालने के बाद आप बेंजीन से HCl को रिमूव कर देंगे, बेंजीन को HCl से रिमूव कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एसीटोफिनोन बन जाएगा। आपके पास इस तरह से C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर आपका एसीटोफिनोन बन गया। अब उसके बाद उसने कहा कि इसके अंदर आप डाल दीजिए HCN। जैसे ही आप HCN डालोगे तो HCN डालने से आपके पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये ब्रेक हो जाएगा, OH बना देगा। कार्बोनिल ग्रुप OH बना देगा, जो साइनाइड है वो यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे। तो इस कार्बन पे अटैक करने पर देखो क्या बनेगा, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कार्बन, कार्बन के साथ OH आ गया और आने वाला साइनाइड आ गया और ऊपर पहले से ही CH3 है। अब फाइनल उसने कहा कि अब आप इसमें डाल दो HOH। जैसे ही आप HOH डालोगे तो ये जो साइनाइड है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या ग्रेट बात है भाई, डी ऑप्शन आ गया, सीधा ही यहाँ पर आ गया। देखो इसके बाद सीधा ये बन जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो 33 डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 34 में कहा है कि द OH ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल और द COH ग्रुप ऑफ एन कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन। आपको क्या करना है कि जैसे अल्कोहल के अंदर ROH आता है और जैसे आपके पास RCOH ग्रुप है, आप इनको रिप्लेस करना चाहते हो इनके इस ग्रुप को, तो आप क्या यूज करोगे, कैन बी रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन। मुझे क्लोरीन से नहीं रिप्लेस करना है, यहाँ भी क्लोरीन लगाना है, यहाँ भी लगाना है, तो मैं बेसिकली यहाँ पर यूज करूंगी अपना PCl5। अगर मैं PCl5 यूज करती हूँ ना, तो दैट्स द फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड हम यूज करेंगे और वो क्या करेगा, OH की जगह Cl आ जाएगा और इसमें पूरे इस ग्रुप को रिमूव करके क्या आ जाएगा, आपका Cl ग्रुप को लगा देगा। नेक्स्ट आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद द सोडियम बाइकार्बोनेट टू गिव द सोडियम साल्ट। अब एक्चुअली में होता क्या कि अपने पास अगर एसिड होता है ना, अगर मेरे पास कोई एसिड होता है और एसिड को मैं NaHCO3 के साथ रिएक्ट कराती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या बनता है, मुझे साल्ट मिलता है, मुझे सोडियम का साल्ट मिलेगा, बेसिकली CO2 गैस मिलेगी, इवन वाटर भी निकलता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर ये रिएक्शन कौन करेगा, ऑब्वियसली एसिड करेगा, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। फिनॉल इज नॉट द गुड एसिडिक कंपैरेटिवली टू विद एसिटिक एसिड, एलिफेटिक ज्यादा होता है और हेक्सागोनल भी आपका इतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं है। एसिटिक एसिड कंपैरेटिवली टू अदर इनसे तो ज्यादा एसिडिक है, तो फिर वो रिएक्शन शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट कि अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है। आपको बताने में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है। तो देखो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के लिए आप क्या देखोगे, एसिड के लिए तो आप -I देखते हो और -I के लिए आप देखते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर मैं कहूँ कि यहाँ पर कहीं आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नेचर टाइप ढूंढेंगे। तो ये आपका एसिटिक एसिड है, यहाँ पर CH2Cl CH2COH है। एक्चुअल में होता क्या है कि COH के बिल्कुल साथ में, इसी के साथ आपका यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH2 और इसके साथ लगा हुआ है Cl, तो इसके बिल्कुल बगल में लगा हुआ है ना, तो इस वजह से ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि क्लोरीन क्या करेगा यहाँ पे, विड्रो टाइप नेचर शो करेगा, तो दैट्स वाई ये ज्यादा एसिडिक होगा कंपैरेटिवली टू अदर। इस वाले में तो डोनेशन लगा रखा है साथ में, इस वाले में 2 डोनेशन लगा रखे, बट इसमें तो क्लोरीन लगा रखा था, तो जो -I शो करेगा, तो C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 37 में आपको मैच द फॉलोइंग करना है विद अ स्पेसिफिक कोड। जैसे बेंजीन एल्डिहाइड है, तो बेंजीन एल्डिहाइड के लिए स्पेसिफिक कोड यहाँ पर क्या यूज होगा,
बेंजीन एल्डिहाइड का मैच होता है सुटेबल ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन। बेंजीन एल्डिहाइड फ्राइज रीअरेंजमेंट, थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड की अगर हम बात करते हैं, नहीं अच्छा करेक्ट बताना है, सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया तो गलत हो गया, सॉरी। बेंजीन एल्डिहाइड फिनोफ्थिलीन, थैलिक एनहाइड्राइड बेंजीन कंडेंसेशन, फिनाइल बेंजोएट ऑयल ऑफ द विंटरग्रीन। नहीं ये तो गलत है, ये गलत है, इसमें ना ये वाला गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मिथाइल सैलिसिलेट फ्राइज रिएजमेंट, डी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं, इनका सबका गलत दे रखा है। मैच द फॉलोइंग, ये सिर्फ फ्राइज अरेंजमेंट से बनता है, फिनोप्थिलीन से आप बेंजीन का क्या ही सीन करोगे। नेक्स्ट आता है कि आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर बताना है। तो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जहां पे जितना जल्दी इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ देखने को मिलेगा, अब देखो अमाइड है, एस्टर है, एनहाइड्राइड है, क्लोराइड है। आपको पता है कि क्लोराइड कैसा होता है, बढ़िया वाला विड्रॉ करेगा, एनहाइड्राइड भी देखो ना, सी डबल बॉन्ड ओ Cl है, और देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर आपका O, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर आपका CO डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर आपका R ग्रुप है, और लास्ट में आपका NH2 है। तो ये चीज आपको पता है कि जो NH2 है ये विड्रॉ नहीं कर सकता। आपको देखना है विड्रॉ ज्यादा कौन करेगा, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा विड्रॉ ये करेगा, तो दैट्स वाई सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है कि इनमें से आपका क्लेजन सेल्फ कंडेंसेशन कौन नहीं कर सकता। तो क्लेजन सेल्फ कंडेंसेशन आपका कौन नहीं करेगा भाई, जिसके पास हाइड्रोजन एटम ही नहीं होंगे। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, करेगा, इसके बिल्कुल बगल में हाइड्रोजन एटम है, करेगा, इसके बगल में हाइड्रोजन एटम है, करेगा, बट इसके पास नहीं है। इसके पास अगर हाइड्रोजन एटम नहीं है तो ये कैसे करेगा, सेल्फ कंडेंसेशन नहीं कर सकता। एटलीस्ट आपके पास हाइड्रोजन एटम होंगे जो क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन, जिसे आप कहते हो ना बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, बीटा हाइड्रोक्सी जिसे आप बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो कम से कम हाइड्रोजन एटम होनी चाहिए जो रिएक्शन को सेल्फ कंडेंसेशन करने के लिए तैयार होंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। एंड द लास्ट क्वेश्चन की सोडियम फॉर्मेट ऑन हीटिंग, अगर मैं सोडियम फॉर्मेट को हीट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सोडियम फॉर्मेट को हीट करने पर मुझे सोडियम ऑक्सलेट एंड द हाइड्रोजन गैस निकल कर आएगी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। होप सो कि आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।